मूवी के शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को साइकिल पर एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। ये लोग अपने स्कूल के कंपटीशन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपटीशन में इन्हें किसी चीज़ को खोजना है जिसे पहेली के जरिए छुपाया हुआ होता है। और इस कंपटीशन में पीली नाम की एक छोटी सी बच्ची जीत जाती है क्योंकि यह पहेली सॉल्व करने में बहुत ही अच्छी है। इस कंपटीशन को जीतने के बाद पीली को एक जियो कैचे कैंप के ट्रिप का मौका मिलता है। जियो कैचे कैंप वो होता है जिसमें क्लू के ज़रिए यानी पहेली के ज़रिए किसी चीज़ को खोजना होता है। पीली यहाँ पर बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी पीली अपनी माँ और भाई के साथ अमेरिका से हवाई चले आते हैं। यहाँ पर पीली के नाना जी की तबीयत खराब होती है, इसलिए ये लोग कई सालों के बाद हवाई आए होते हैं। पीली और इसके भाई इयानो को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर पीली की माँ, जिसका नाम लिलियानी होता है, वो घर में जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे टैक्स पेपर मिलते हैं। फिर यह तीनों पीली के नाना जी, जिसका नाम कीमो होता है, उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। कीमो एक पेड़ पे चढ़ा होता है और कुछ फल तोड़ रहा होता है। कीमो इनको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। लिलियानी यहाँ पर कीमो को कहती है कि आपको बेड रेस्ट में होना चाहिए था। तो कीमो कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल यहाँ पर कीमो और लिलियानी के बीच में काफ़ी नाराज़गी होती है क्योंकि लिलियानी कीमो को छोड़ करके 10 साल पहले न्यूयॉर्क में जा बसी थी और यहाँ पर चूंकि इसकी तबीयत खराब है इसलिए इसे देखने के लिए आई है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है, इसलिए सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन पीली यहीं पर रह जाती है। तभी पीली को यहाँ पर एक बहुत पुरानी गाड़ी दिखाई देती है और पीली इस गाड़ी के अंदर पहुँच जाती है जहाँ इसे बहुत सारे पिक्चर मिलते हैं। यह बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसे यहाँ पर एक बुक भी मिलता है। पीली उस बुक को खोलती है जिसमें मॉन्क नाम के एक आदमी द्वारा लिखी गई कहानी होती है। दरअसल यह दो समुद्री लुटेरे रॉबिन्सन और ब्राउन द्वारा चुराए गए खजाने को छिपाने की कहानी होती है, जिसे मॉन्क्स नाम के एक आदमी ने लिखा होता है। इसे यह बुक काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, इसलिए वह इस किताब को कीमो के आने से पहले ही छुपा लेती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है। इसका नाम कैस्पर है। कीमो जब पीली से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो कैस्पर पीली को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। पीली अब घर में जाती है और अपने माँ से पूछती है कि हवाईयन डिक्शनरी कहाँ पर है, क्योंकि इसे हवाई भाषा नहीं आती है और जो किताब उसने उठाई है वो हवाई लैंग्वेज में लिखी होती है। तो उसकी माँ बोलती है कि मेरे डेस्क में देखो, और फिर पीली जब डेस्क खोलती है तो उसे वहाँ पर डिक्शनरी के साथ साथ उसके माँ और पिता की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इसके डैड की अब मृत्यु हो चुकी है, जो कि आर्मी में थे। फिर पीली अपने कमरे में जाती है और उस डिक्शनरी की मदद से उस किताब को पढ़ने लगती है। तभी इयानो, जो कि इसका भाई है, इसके पास आता है और नाइट मार्चर के बारे में बताता है। नाइट मार्चर दरअसल इस बुक में लिखे खजाने की रक्षा करते हैं और ये लोग रात में निकलते हैं और गलती से भी अगर इन्हें कोई देख ले तो नाइट मार्चर उसे मार देते हैं। पीली यह सुनकर के बहुत ही डर जाती है। तभी इयानो मजाक करते हुए कहता है कि तुम सो जाओ। अगले सुबह पीली और इयानो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी ये सुनते हैं कि इनकी माँ और नाना के बीच में बहस हो रही है। फिर ये लोग भी छुप करके उनकी बातें सुनते हैं, जहाँ पर लिलियानी कीमो से कह रही है कि आपने इस घर के टैक्स को 5 सालों से नहीं भरा है और इस कारण से आपका घर बिक सकता है। उसकी माँ कीमो पर बहुत ही गुस्सा होती है और कीमो को कहती है कि आप न्यूयॉर्क में हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन कीमो यहाँ पर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इधर पीली से मिलने के लिए कैस्पर आता है, लेकिन दरवाज़ा इयानो खोलता है। तभी इयानो एक लड़की को भी देखता है, जिसे देख करके एकदम से ये फ्लैट हो जाता है। इस लड़की का नाम हैना होता है। पीली गार्डन में बैठे वही किताब पढ़ रही होती है। कैस्पर यहाँ आता है और कैस्पर चूंकि हवाई भाषा को जानता है, इसलिए वह पीली की किताब पढ़ने में मदद करता है। कैस्पर बताता है कि यह एक सच्ची कहानी है जिसमें रॉबिन्सन और ब्राउन के साथ में मॉन्क्स नाम का एक आदमी खजाने को छुपाते हैं और रॉबिन्सन और ब्राउन, जो कि समुद्री लुटेरे हैं, वहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन उनका जहाज बीच में ही गायब हो जाता है, जिसका आज तक पता नहीं चला है और मॉन्क खजाने के पास ही रुक जाता है। लेकिन मॉन्क को कोई बुरी तरह से मार करके अधमरा कर देता है और वह समुद्र किनारे पर पहुँचता है, जहाँ पर 2 हवाईयन उस मॉन्क को मिलते हैं और ये दोनों मॉन्क की मदद करते हैं, जिसके बदले में मॉन्क इन्हें वह किताब देता है। पीली पूछती है कि फिर मॉन्क को किसने मारा, तो कैस्पर बोलता है कि यह अभी तक एक रहस्य ही है। तभी कीमो भी यहाँ इनके पास पहुँच जाता है।
फिर कीमो गुस्से से पीली से उस किताब को वापस ले लेता है, लेकिन पीली कहती है कि उस किताब में कुछ रह गया है। कीमो देखता है कि पीली की माँ और पिता की तस्वीर है। कीमो इस तस्वीर को देखकर के पूरी तरह से भावुक हो जाता है और पीली को बताता है कि यह किताब मॉन्क्स ने कीमो के परदादा को दी थी और मॉन्क्स ने एक सोने का सिक्का भी दिया था। पीली को यह सुनकर के बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर कीमो और पीली के बीच में दोस्ती शुरू हो जाती है और कीमो पीली को घुमाने के लिए एक आइलैंड पर ले आता है और यहाँ से वह पहाड़ दिखाता है जहाँ पर रॉबिन्सन और ब्राउन नामक समुद्री लुटेरे सबसे पहले आए थे और यहाँ पर पीली को ब्राउन द्वारा मार्क किए गए पत्थर भी मिलते हैं। पीली उत्सुकता से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन कीमो उसे रोकने की कोशिश करता है और वह वहाँ से गिर जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इधर पीली की माँ और इयानो गाड़ी से कीमो की दवाई लेने जा रहे होते हैं। तभी लिलियानी इयोन को बोलती कि उसके नाना बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि हमें न्यूयॉर्क में अपना घर बेचना पड़े और हमेशा के लिए हवाई में शिफ्ट होना पड़े। इयोनो यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क बहुत ही पसंद होता है। तभी यहाँ पर पीली का कॉल आता है और वह बताती है कि कीमो पहाड़ से गिर गया है। फिर ये सभी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। यहाँ पर इयोनो पीली को बताती है कि लिलियानी न्यूयॉर्क से यहाँ हवाई शिफ्ट होना चाहती है। फिर लिलियानी यहाँ पर आती है और पीली पे काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि वह समझती है कि पीली के कारण ही कीमो की यह हालत हुई है और वह कहती है कि वह यहीं हॉस्पिटल में ही रुकेगी और तुम लोग घर जाओ। फिर पीली और यानो अपने घर पे आ जाते हैं। पीली यहाँ पर रो करके कैस्पर को बताती है कि यह सब उसके कारण हुआ है और उसे सब ठीक करना है। मतलब अब पीली उस किताब में लिखे खजाने को खोजेगी और यह बात वह अपने भाई इयानो को बताती है, लेकिन इयानो को यह सब सिर्फ एक कहानी लगती है, इसलिए वह उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता और वह साफ साफ मना कर देता है। फिर पीली यहाँ पर बहुत ही चालाकी से ट्रक की चाबी लेकर के कैस्पर से कहती है कि वह कोआलो नाम के एक आइलैंड पे जाएगी। कोआलो वही आइलैंड होता है जहाँ पर खजाना छिपा हुआ होता है, जो कि उस किताब में लिखी है। कैस्पर उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन पीली के कहने पर कैस्पर कहता है कि वह भी इसके साथ चलेगा। और फिर अगले सुबह पीली अपने भाई के मोबाइल को लेकर के कीमो के ट्रक से कोआला आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। पीली अभी बहुत छोटी है और इसे गाड़ी चलाना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी यह किसी तरह से इस ट्रक को चला करके कोआलो वैली पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिलियानी का पीली को कॉल भी आता है, लेकिन यह कॉल को रिसीव नहीं करती बल्कि काट देती है। फिर लिलियानी घर पे कॉल करती है और इयानो से पीली के बारे में पूछती है। इयानो कहता है कि वह घर पे ही होगी और वह उसे ढूंढने लगता है। फिर वह समझ जाता है कि पीली खजाने को खोजने के लिए चली गई है, लेकिन यह अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता है। इधर पीली और कैस्पर जब कुआनो वैली पर घूम रहे होते हैं, तभी यहाँ एक आदमी आता है और कैस्पर उसे जानता है, इसलिए वह कहता है कि वह पीली को घुमाने के लिए लाया है। फिर वह आदमी इसे एक गाड़ी देता है और गाड़ी से पीली और कैस्पर आगे निकलते हैं। इयानो अपने फ़ोन को ट्रैक करता है तो वह देखता है कि पीली कोआलो आइलैंड पे है, लेकिन यह बहुत दूर होता है। इधर पीली को दिखाया जाता है जिसे ब्राउन द्वारा मार्क किया गया एक और पत्थर मिलता है। फिर वह उस किताब को निकालती है और उस किताब को वह फॉलो करते हुए एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं और ये दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। इयानो इधर हाना की मदद से पीली को ढूंढने के लिए कोआला आइलैंड के लिए निकल जाता है। इधर पीली को एक खाई दिखाई देता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है, लेकिन वह जिस पत्थर पे बैठी होती है वह टूट जाती है और ये दोनों उस खाई के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ पर पीली और कैस्पर को एक कंकाल भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर इयानो और हाना भी गुफा के पास पहुँच जाते हैं। हाना इसे कहती है कि यह एक पवित्र जगह है और हमें अंदर नहीं जानी चाहिए, लेकिन इयानो कहता है कि उसे अपनी बहन को ढूंढना है, इसलिए हमें गुफा के अंदर जाना ही होगा। फिर हाना यहाँ पर बताती है कि इस गुफाओं के अंदर में आत्माएं रहती हैं और उनसे हमें पहले प्रार्थना करना होगा। फिर हाना एक चॉकलेट के टुकड़े को यहाँ पर रखती है और फिर ये दोनों प्रार्थना करके गुफा के अंदर चले जाते हैं। पीली और कैस्पर अब इस कंकाल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह समुद्री लुटेरे का एक कंकाल है। तभी पीली को यहाँ पर इयानो की आवाज़ सुनाई देती है, तो पीली कहती है कि मैं यहाँ खाई के नीचे हूँ। फिर यहाँ पर इयानो कैस्पर को खाई से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हाना और इयानो भी उस खाई के अंदर गिर जाते हैं। अब पीली इनको बताती है कि यह समुद्री लुटेरे का कंकाल है। तभी हैना भी कहती है कि हाँ, मैंने भी सुना है, यह बिल्कुल सच है कि यहाँ कई साल पहले खजाना छुपाया गया था। और पीली फिर कहती है कि हमें इस खजाने को ढूंढना होगा,
साथ ही पीली बताती है कि हमारी सभी प्रॉब्लम उस खजाने से सॉल्व हो जाएंगे। हैना यहाँ पर कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ इयानो भी मान जाता है, इसलिए ये सभी मिलकर के आगे बढ़ते हैं। दरअसल हैना एक सिंगर बनना चाहती है और उसे जुलियार्ड में जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए भी यहाँ पर इयानो मान जाता है क्योंकि वो मन ही मन उसे पसंद करता है। फिर ये लोग एक खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टेलासाइट होते हैं। स्टेलासाइट एक नुकीली पत्थर का स्ट्रक्चर होता है जो कि छत से लटकी हुई होती है, और पीली और हैना किसी तरह से इस रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन इयानो और कैस्पर अभी भी बीच रास्ते में ही होते हैं क्योंकि कैस्पर का बैग फंस जाता है। फिर यहाँ इयानो को एक मकड़ी दिखाई देती है, तो कैस्पर उसे बताता है कि यह बहुत खतरनाक मकड़ी है, और फिर वह मकड़ी उसके हाथ पे से गुजर जाती है। इयानो डर करके बहुत तेजी से यहाँ से निकलता है, लेकिन यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे कि कैस्पर का बैग जिसमें वह किताब भी थी यहीं पर दब जाता है। पीली उससे निकालने के लिए जाने लगती है, लेकिन इयानो उसे रोक लेता है। अब चूंकि पीली के पास किताब नहीं है, इसलिए हैना उससे पूछती है कि यह मत कहना कि तुमने किताब को पूरा नहीं पढ़ा था। तो पीली यहाँ पर झूठ बोल देती है कि हाँ मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन इयानो इसकी झूठ को पकड़ लेता है और पीली पे गुस्सा होने लगता है। लेकिन हैना उसे कहती है कि पीली अभी मात्र 12 साल की एक छोटी सी बच्ची है और हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा करना चाहिए। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन्हें खजाना ढूंढने के साथ साथ यहाँ से बाहर भी निकलना होता है। उधर हॉस्पिटल में भी कीमो और लिलियानी के बीच में सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। इधर इन्हें अब एक खाई को पार करना होता है, लेकिन नीचे ज्वालामुखी का लावा होता है, मतलब अगर ये लोग नीचे गिरे तो बचने का कोई भी चांस नहीं है। फिर पीली और कैस्पर किसी तरह से इस खाई को पार कर लेते हैं, लेकिन हैना काफ़ी ज़्यादा डरी होती है क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। यानो भी डरा होता है, लेकिन वह हैना को हिम्मत देता है और फिर ये दोनों खाई को पार करने लगते हैं। यहाँ पर हैना के लिए सभी लोग गाना गाते हैं जिससे उसे हिम्मत मिलती है, और फिर हैना और इयानो भी इस खाई को पार कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इयानो को चक्कर आने लगता है क्योंकि उसे उस जहरीली मकड़ी ने काट लिया होता है। फिर इयानो कैस्पर को पेशाब करने के बहाने पूछता है कि इस मकड़ी के काटने से क्या होगा, तो कैस्पर उसे बताता है कि यह मकड़ी पूरे हवाई में सबसे खतरनाक मकड़ी है और इसे काटने से बुखार और ठंड लगेगी, फिर वह बेहोश हो जाएगा और फिर टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पर कैस्पर कहता है कि हमें पीली और हैना को यह बात बतानी चाहिए, लेकिन इयानो मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वो लोग इससे डर जाएं। फिर इयानो अपने हाथ को टेप से ढक लेता है और फिर ये लोग एक तालाब के पास पहुँचते हैं। तभी पीली कहती है कि यह कोई तालाब नहीं है बल्कि एक रास्ता है जिसमें बारिश के कारण पानी भर गया है। फिर कैस्पर और हैना इसे चेक करने के लिए इसके अंदर जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर सचमुच में एक रास्ता है। अब पीली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि इसे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन इयानो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें अपने पीठ पर लेकर के इसे पार कर सकता हूँ। और इसी तरह से ये लोग इस तालाब को पार करके एक गुफा के पास पहुँचते हैं। तभी पीली बोलती है कि मैंने इस गुफा को किताब में देखा था और हम लोग सही रास्ते पे हैं। साथ ही साथ इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई देता है। लेकिन जब ये लोग उस गुफा के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक वाटरफॉल है और नीचे बहुत गहराई पर एक नदी है। तभी पीली गुफा के अंदर चली जाती है और बोलती है कि उसे कुछ काम करना बाकी है। फिर पीली कैस्पर से बोलती है कि खजाना यहीं कहीं पर होना चाहिए, हम लोग कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तो कैस्पर बोलता है कि हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन इन्हें यहाँ एक कंकाल दिखता है जिसके सीने में तलवार होती है। तो कैस्पर कहता है कि हो सकता है कि मॉन्क्स ने रॉबिन्सन और ब्राउन को मार दिया हो और फिर यहाँ से भाग गया हो। तो पीली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उसका मानना है कि मॉन्क्स एक अच्छा आदमी था। फिर ये लोग यहाँ पर बरगद के लताओं को नीचे खींचते हैं और इन्हें 2 पत्थर के बैग्स यहाँ पर लटके हुए दिखाई देते हैं। पीली कहती है कि मैंने किताब में 3 बैग्स देखे थे, तो तीसरा कहाँ पर है। तभी कैस्पर देखता है कि एक रस्सी टूटी हुई है जिसे पकड़ करके यह खींचने लगता है, लेकिन चूंकि यह एक छोटा बच्चा है इसलिए वह उस पत्थर के बड़े से टुकड़े को नहीं खींच सकता है। इसलिए यानो भी इसकी मदद करता है और बाद में हैना भी इस रस्सी को खींचने में इसकी मदद करती है और पत्थरों का बैग ऊपर जाने लगता है। तभी पीली यहाँ ऊपर सीढ़ी से चढ़ करके उन पत्थरों के टुकड़ों पर एक क्लिप लगा देती है जिससे कि वह पत्थरों का बैग रुक जाता है और तभी यहाँ पर एक दरवाज़ा भी खुल जाता है। फिर ये सभी बहुत खुश होते हैं और उस गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक खजाना है
मतलब कि अब तक जो इन्हें कहानी लग रही थी वो बिल्कुल सच होता है। मतलब कि पीली ने खजाना खोज लिया है। फिर ये सभी लोग खूब मजे करते हैं। उधर कीमो न्यूज़ में देखता है कि मौसम खराब होने वाला है। इधर लिलियानी भी अपने मोबाइल में देखती है कि इयानो की लोकेशन कोआला आइलैंड पे ही रुकी हुई है। कीमो भी देखता है कि उसका गोल्ड कॉइन भी नहीं है। अब यह समझ जाता है कि पीली हो ना हो खजाने को खोजने के लिए ही कोआला आइलैंड गई है। इधर ये सब खूब मज़े कर रहे होते हैं और मज़े मज़े में सेल्फी लेते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि फ़ोटो में इन्हें पीछे कुछ दिखाई पड़ता है। फिर ये लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कंकाल होते हैं। तभी यहाँ इन्हें एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। हैना बताती है कि उसे पता है कि यह गुफा पवित्र है जहाँ पर आत्माएं रहती हैं और वो आत्माएं इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं और इस जगह पे अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो ये आत्माएं जाग जाएंगी और सभी को फिर मार देंगी। मतलब ये कि अगर ये लोग यहाँ से खजाने का एक सिक्का भी अपने साथ लेके गए तो वो आत्माएं जो है इनको मार देगी। इयानो कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से जो भी ले जा सकते हैं उसे ले करके यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हैना अपने पास सभी गहने को उतार करके वापस रखने लगती है और वह कहती है कि हमें इस जगह को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इयानो और हैना में फिर बहस होने लगती है। तभी पीली कहती है कि अब वह समझ चुकी है कि कीमो ने क्यों कहा था कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं है, क्योंकि उसने इस खजाने को खोज लिया था और वह नहीं चाहता था कि यह जगह डिस्टर्ब हो, इसीलिए वह कहता था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है। और पीली अपने पास के सभी खजाने को वापस रख देती है। कैस्पर भी ऐसा करता है, लेकिन इयानो ऐसा करने से मना कर देता है और वह कहता है कि ये सभी बकवास है, वो लोग मर चुके हैं और खजाना हमारा है, इसलिए यहाँ से हमें खजाने को लेकर के जाना चाहिए। इधर हॉस्पिटल में कीमो लिलियानी को बताता है कि अगर खजाने में से कुछ भी गायब हुआ, अगर यह प्लेस डिस्टर्ब हुआ तो नाइट मार्चर इनके पीछे आएंगे और इन्हें फिर वो मार देंगे। और यहाँ वो ये भी कहता है कि मॉन्क्स को भी नाइट मार्चर ने ही घायल किया था। फिर यह सुनकर के लिलियानी पीली और इयानो को ढूंढने के लिए कोआला आइलैंड की तरफ निकल जाती है। इधर इन सभी के पास तेज हवाएं चलने लगती हैं और ड्रम्स की आवाज़ भी इन्हें सुनाई देती है। फिर यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और बहुत सारी मसाले जल जाती है, यानी कि नाइट मार्चर अब जाग चुके हैं, जो कि इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इयानो ने खजाने को वापस नहीं रखा होता है। फिर ये लोग गुफा के बाहर निकलते और यहाँ से नीचे कूदने वाले होते हैं। तभी पीली कहती है कि आखिरी काम बाकी है और फिर पीली गुफा के अंदर जा करके उस पत्थरों के बैग को नीचे कर देती है, जिससे कि गुफा बंद हो जाता है और यह पूरी तरह से टूटने लगता है। तभी इन्हें एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है। हैना कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम नाइट मार्चर की तरफ मत देखना, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। फिर ये लोग बरगद के पेड़ को रस्सी की तरफ पकड़ करके नीचे नदी में कूद जाते हैं। सभी लोग तो ठीक होते हैं, लेकिन इयानो नीचे ही डूबने लगता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। तभी कैस्पर और हैना वापस जाते हैं और इयानो को नदी से बाहर निकाल लेते हैं। इयानो बेहोश होता है, लेकिन कैस्पर उसे सीपीआर यानी कि उसके सीने को दबाता है और उसे होश में ले आता है। तभी ये लोग देखते हैं कि इयानो का हाथ बहुत ही जख्मी है और इन्हें नाइट मार्चर की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती है। उधर हॉस्पिटल में कीमो भी इनके लिए प्रार्थना कर रहा होता है ताकि नाइट मार्चर इन्हें मारे नहीं। लिलियानी भी अब इनके पास पहुंच जाती है और फिर ये लोग एक कमरे में जाकर के छुप जाते हैं। लिलियानी इनसे कहती है कि सभी लोग घुटने पर झुक जाओ और नाइट मार्चर की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। तभी यहाँ पीली इयानो द्वारा लिए खजाने को एक बास्केट में रख देती है और कीमो द्वारा दिए गए गोल्ड कॉइन को भी वो बास्केट में रख देती है। तभी यहाँ दरवाज़ा तोड़ करके नाइट मार्चर अंदर आ जाते हैं और एक नाइट मार्चर इनके पास आता है और लिलियानी को पुकारता है। लिलियानी देखती है कि यह इसका पति कुआ है। फिर पीली और इयानो भी अपने डैड को देख करके काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। फिर कुआ इन्हें छोड़ करके और खजाने को लेकर के वापस चला जाता है, लेकिन कीमो का गोल्ड कॉइन वहीं छोड़ देता है और फिर ये लोग एक एक करके समुद्र में गायब हो जाते हैं। पीली भाग करके अपने पिता कुआ के पास आती है और फिर कुआ इसे पीछे मुड़ करके देखता है और फिर यहाँ से यह समुद्र में गायब हो जाता है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि पीलो कीमो से पूछती है कि मॉन्क्स के साथ आखिर हुआ क्या था। तो कीमो बताता है कि रॉबिन्सन और ब्राउन चूंकि एक समुद्री लुटेरे थे और उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए नाइट मार्चर ने उनको मार दिया था और फिर मॉन्क्स को वहाँ से जाने दिया था। मॉन्क्स वहाँ से भाग करके नदी में कूद गया था, इसलिए उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और फिर वह समुद्र किनारे पे पहुँच करके उसके परदादा को वो किताब और गोल्ड कॉइन देते हैं।
यानी कि अब मॉन्क्स की गुत्थी सुलझ गई होती है। और फिर अंत में हमें दिखाया जाता है कि लिलियानी, पीली और इयानो अपने नाना जी कीमो के साथ में यहीं हवाई में बस जाते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।